लाइट आ रही है, एक डिफेक्ट आया है, जल्दी से आओ चेक करो। तो बोलो आपने एक डिफेक्ट लॉक किया कि नहीं, एक कंसर्न एक इशू लॉक किया कि नहीं, बोलो यस और नो। आपने तो लॉक कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, चेक किया जाएगा कि क्यों आया, तो पता चला कि भाई आपने हेडलाइट चालू छोड़ दी थी, बैटरी डाउन हो गई। तो क्या ये डिफेक्ट है, बोलो नहीं। हेडलाइट खुली छोड़ दोगे बैटरी डाउन हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा बोलो, पहली बार इशू लॉक कर दिया जाएगा और उसका स्टेटस मार्क कर दिया जाएगा न्यू। देन क्या होगा, क्यूए लीड विल एनालाइज द डिफेक्ट कि भाई डिफेक्ट सही तरीके से लॉक किया है कि नहीं, प्रॉपर अटैचमेंट लगाए कि नहीं, सारी डिटेल करेक्टली मेंशन की है कि नहीं, स्क्रीनशॉट लगाया कि नहीं। और अगर उसे लगेगा कि हाँ भाई ठीक इशू डाला है, देन असाइन इट टू, किसको असाइन कर दिया जाएगा बोलो, असाइन इट टू जो इसको फिक्स करेगा, असाइन इट टू डेवलपमेंट टीम फॉर फिक्सिंग। मैं बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं, कि भाई अब इसको फिक्स करो। फिर नेक्स्ट स्टेज बताई थी इन क्यूए लीड असाइन करेगा क्या? देखो वैसे आइडियली तो क्यूए लीड करना चाहिए, लेकिन अब हमारी कंपनी में या हर एक कंपनी में क्या होता है कि क्यूए लीड हर एक डिफेक्ट को थोड़ी चेक करता है, हम डायरेक्ट ऐसे समझ। आइडियली क्या होना चाहिए कि एक बार रिव्यू होना चाहिए कि जो बग्स आपने डाले प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं, बहुत चीजें ये असाइन से पहले तो फिर सर जब डेवलपर को असाइन करते हैं करेगा तो उससे पहले तो वो चेक करेगा ना कि डेवलपर की ये वैलिड है कि इनवैलिड है। सुनो तो अभी बात तो समझो, चीज को कंसेप्ट को समझो तो अभी। अगर ज्यादा जल्दीबाजी में समझोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी। आपके क्वेश्चन में टैकल करूंगा। आपको ये कंसर्न है ना कि डेवलपर चेक करेगा कि भाई मुझे उसको फिक्स करना है कि नहीं, रिजेक्टेड है कि डुप्लीकेट है कि नॉट अबग है, यही तो कंसर्न है, बोलो सर। यस सर, है ना, तो इसको मैं टैकल करूंगा, डोंट वरी। अभी तक का मेन कंसर्न क्या है, ध्यान से समझो। जो ये स्टेजेस हमने लिखी है इनको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सिनेरियो आपको टैकल किया जाएगा कि भाई डेवलपर कब चेक करेगा, बताएंगे सब चीजें, ठीक है ना। घबराओ मत, टेंशन मत लो, चीजों को समझो पहले। इन प्रोग्रेस स्टेट, अभी इन स्टेट्स की डिफाइन कर रहे हैं इनको, ठीक है ना। मैं आपको वर्कफ्लो नहीं समझा रहा कि रियल लाइफ में कैसा होता है, बस इनको डिफाइन कर रहा हूँ कि न्यू का क्या मतलब है, असाइड का क्या मतलब है, इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है। तो इन प्रोग्रेस का मतलब बताओ सर क्या होता है, बोलो। डेवलपर को असाइन हो गया है बग और वो उस पे काम कर रहा है, उस पे काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, डेवलपर स्टार्ट्स एनालाइजिंग द डिफेक्ट। क्या करेगा वो, उस डिफेक्ट को एनालाइज करेगा एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स फिक्स। समझ रहे हो, डेवलपर क्या करेगा, उसके बारे में फिक्स करना, कोड में चेंज करना शुरू कर देगा। अरे समझे कि नहीं बात को, यस है ना। अभी बस इन स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, घबराओ मत, हर एक इश्यू रिजॉल्व किया जाएगा आप लोगों का। जब तक समझ में नहीं आएगा क्लास ओवर नहीं होगी, डोंट वरी। इन प्रोग्रेस भी समझ आ गया। इन प्रोग्रेस के बाद क्या होता है बोलो, फिक्स होता है। फिक्स। डेवलपर कहता है मैंने फिक्स कर दिया है, कब कहता है वो, डेव मतलब डेवलपर, डेवलपर मेक्स नेसेसरी चेंजेस इन कोड and mark the status as बोलो fixed। जो डेवलपर को चेंजेस करने हैं, जो उसको लगता है कि इसे करने से ठीक हो जाएगा, तो स्टेटस क्या मार्क कर देता है कि मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब किसकी बारी आएगी बोलो, क्यूए की। क्यूए क्या करेगा बोलो, क्यूए विल रीटेस्ट द बग या रीटेस्ट द डिफेक्ट एंड वेरीफाई। क्या करेगा, वेरीफाई करेगा वेदर इट गॉट फिक्स्ड और नॉट। अग्नि परीक्षा है कि भाई क्या जो आपने फिक्स करा है वो ठीक से फिक्स किया है कि नहीं किया, ठीक है। अब इसमें दो चीज होती है, क्लोज कब हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे अभी मैं एक रिटेस्ट कर रहा हूँ बग को, जो मतलब असाइन हुआ था, मतलब मैंने असाइन किया था, बट टेस्ट करते टाइम मुझे एक नया बग और मिल गया, तो मैं उसे एक मतलब इसी बग के साथ और एक नया बग मतलब ओपन करूंगा ना टिकट। आप इसके साथ नहीं, आप एक नई टिकट लॉक करोगे
ठीक है। अगर ये दोनों लिंक्ड है आपस में तो एक ऑप्शन आता है लिंक इशू का, तो इससे आप उसमें लिंक कर दोगे, ठीक है ना। इसको टेस्ट करते टाइम पे मुझे मतलब बग मिला है, तो इसको क्लोज कर मैं दो और इस बग को लिंक कर दो नई वाली से जो आप लॉक करो। नहीं, लेकिन दोनों डिपेंडेंट है सर। मतलब जो ये पेज है, जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, इसी टेस्ट करते टाइम में मुझे वो बग मिला, तो जब तक इसका पैच जाएगा ही नहीं मतलब प्रोडक्शन पे, जब तक मैं उसको टेस्ट नहीं कर लूंगा, उस वाले बग को फिक्स ना करा लूं। वो ठीक बात है आपकी, लेकिन दोनों डिफेक्ट को है तो दोनों अलग अलग चीज। यस सर। सेम डिफेक्ट तो नहीं है, सेम जगह पे नहीं। नहीं आ रहा, सेम सिनेरियो नहीं है ना, तो उनको अलग अलग टिकट बना के डालना ही बेटर है, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग सेपरेट टिकट बनाओ, है ना। वो फिक्स करने के चक्कर में कुछ और बिगड़ गया, समझ रहे हो ना। इसे बोलते हैं रिग्रेशन इम्पैक्ट या रिस्क रिग्रेशन, ठीक है ना। जैसे ये बना रहे थे, ये तो बन गया, लेकिन इसकी वजह से वहीं पे ही कुछ इससे लिंक हुआ, कोई फंक्शनैलिटी खराब हो गई, ठीक है ना। सपोज करो कि एक इशू है कि भाई, जैसे आपने देखा होगा ना, इनवॉइस वगैरह प्रिंट कराए जाते हैं, बोलो यस और नो, करते कि नहीं? अरे बोलो, इनवॉइस वगैरह प्रिंट होते कि नहीं होते? इनवॉइस यस सर। रिसीट जो होती है बिल करने के बाद, तो एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है। अब उसमें क्या था, 3 ऑप्शन आते थे कि भाई या तो आप A4 फॉर्मेट में प्रिंट करा लो, A3 में प्रिंट करा लो, या और भी कुछ उसमें प्री डिफाइंड साइज होते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, डेवलपर को बोला गया कि भाई आप उसमें एक साइज और जोड़ दो या एक कुछ टेम्पलेट में चेंज कर दो। अब डेवलपर ने चेंज तो कर दिया, अब उसके बाद इनवॉइस डाउनलोड नहीं हो रहा, तो बोलो चेंज कर दिया। पहले हम क्या बोल रहे थे डेवलपर से, ये चेंज कर दो फॉर्मेट में, तो उसने वो चेंज कर दिया, वो ठीक चल रहा है, एक काम तो उसने ठीक कर दिया, लेकिन उसने इस चेंज की वजह से दूसरी चीज खराब कर दी कि अब तो डाउनलोड नहीं हो रहा है। समझ गए कि नहीं? बट एक्चुअल में डिफेक्ट डिफरेंट है कि नहीं? वहां पे हमारा कंसर्न था कि आप ये चेंज कर दो, उसने ठीक कर दिया। अब जो दूसरी दिक्कत आई है उसे सेपरेटली टैकल करो, उस टिकट बनाओ, डेवलपर को असाइन करो। डेवलपर भी तो बताएगा अपने लीडर को कि भाई मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ, बोलो यस सर। यस सर। अगर सेम ही टिकट को हम रीओपन करके भेज देंगे कि भाई इसकी वजह से ये खराब हो गया, फिर से करो इसी टिकट पे काम, तो अब क्या होगा भाई, इससे ना कॉम्प्लेक्सिटी और विजिबिलिटी कम हो जाएगी। डेवलपर के लीड भी कहेंगे अरे परसों भी तुमने इसी चीज पे काम किया, कल भी तुम इसी चीज पे काम कर रहे हो, और आज भी तुम इसी चीज पे काम कर रहे हो। फिर उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा 10 बार कि मैंने वो ठीक करा, उसकी वजह से वो खराब हो गया, अब उसे ठीक कर रहा हूँ, पर टिकट सेम लिखी आ रही है कि वो उसी चीज पे काम कर रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? सर क्यूए लीड भी बोलेगा कि मतलब तुमने इसको क्यों ओपन कर दिया सेम टिकट को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम आपको रियल वर्किंग दिखाएंगे अभी समझ आ जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है ना, डोंट वरी। तो क्लोज कब किया जाता है डिफेक्ट को? इफ इशू नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अगर इशू अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, फिक्स्ड एंड वेरीफाइड, फिक्स्ड एंड verified by QA, then its status is marked as closed। क्या मार्क कर दिया जाता है, बोलो उसका स्टेटस क्लोज्ड। अरे बोलो क्लियर कट, कोई डाउट? चलो, क्लोज के बाद एक स्टेट बताई थी रीओपन। रीओपन कब होता है बोलो? if the raised issue still exists, then QA mark the status as reopen and assign back to the बोलो डेवलपर। अरे यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? फिर 3 स्टेटस और बताए थे, एक रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का क्या था बोलो? व्हेन द रेज्ड इशू, व्हेन द लॉक्ड इशू इज नॉट अ वैलिड वन, देन डेवलपर मार्क्स द स्टेटस एज रिजेक्टेड। अरे पॉइंट समझ में आया कि नहीं? फिर था डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब बताओ? व्हेन द सेम इशू इज लॉक्ड ट्वाइस, नहीं तो आप बता रहे हो ना, नो मानने के लिए ट्वाइस और मोर, नो मान है क्या? देन डेवलपर लुकमान
mark the status, क्या कर देता है बताओ, as duplicate and starts working on, बोलो, ओरिजिनल कि नहीं। फिर एक लास्ट और इम्पोर्टेंट था हमारा जिसे हम कहते हैं डेफर्ड। डेफर्ड में क्या बताया था, when the logged issue is of low importance नीचे and low मैं सोच रहा priority, नीचे जाकर करेगा आपकी गर्मी में। then it is marked as deferred, and these type of issues are usually fixed in upcoming, बोलो, release and versions। अरे बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? टेल मी गाइस। कूल। अभी इतना फास्ट क्यों करा है, क्योंकि कल हमारा बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में हो चुका था, है ना, क्या होता है, कैसे काम करती है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है, बस इनको डिफाइन करा है। इसलिए डिफाइन करा, इफ समबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्ट लाइफ साइकिल, तो ये बताना पड़ेगा आपको, पूरा इसी तरीके से बताना है। whenever a new issue is encountered by the QA for the very first time, then its status will be marked as new. QA lead will then analyze the defect and assign it to the development team for the fixing. When developer start analyzing the bug and start working on it fix, then its status is marked as in progress. Finally, when dev makes necessary changes in the code, then he mark the status as fixed. After that, QA will retest the defect and verify that it got fixed or not. When the logged issue no longer exists, then it is marked as closed by the QA. But if the logged issue still exists, then the QA will mark the status as reopened and assign back it to the developer. After that, the developer have few more status left, like when the logged issue is not a valid one, then developer mark the status as rejected. Also, when the same issue is logged twice or more by the QA, then developer mark the status as duplicate and assign and starts working on the original one. Deferred. Deferred means when the logged issue is of low importance and low priority. So these kind of issues are marked as deferred and usually fixed in the upcoming versions or release. बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Cool. ठीक है, आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन था हाँ, कि जैसे मैंने यूएटी पे टेस्ट कर लिया है सेम पैच को, और उसको मैं मूव कर रहा हूँ प्रोडक्शन पे मैंने किसी टेस्ट किया। एक सेकंड, मीटिंग आईडी यार कैसे बच्चा है, join this नहीं समझ आता बच्चों को भाई। हाँ, कौन कह रहा है? हाँ सर, मैं कह रहा था कि यूएटी मैंने टेस्ट कर लिया उस पैच को, और मैं मूव कर रहा हूँ प्रोडक्शन पे जाकर मैं टेस्ट किया उसको करूंगा। अभी ध्यान से समझो। अभी सबसे पहले तो हमारे साथ जो स्टूडेंट है, दियो मोबाइल समझ रहे हो, they will not able to understand what is production, they will not able to understand what is patch। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाएंगे कि भाई क्या डेव होता है, क्या लोकल होता है, स्टेजिंग के तो कहते हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट्स का मतलब होता है, व्हाट इज पैच रिलीज, ये सारी चीजें जब समझाएंगे। प्रोडक्शन में इशू मिला, पैच पे नहीं, प्रोडक्शन पे इशू मिला, आपके स्टेजिंग पे नहीं मिल रहा है, लोकल पे नहीं मिल रहा है, तो कैसे डील करेंगे, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे, बट एट द राइट टाइम। समझ रहे हो आनंद? ठीक है ना?
At the right time, each and everything will be discussed. But क्या होगा अगर अभी हम ये UAT और पैच की बात करेंगे तो it will be ये थोड़ा सा ना irrelevant हो जाएगा और चीजें समझ में आना बंद हो जाएगी. ठीक है, सब कई लोग तो ऐसे हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, from the BA background, from the non-technical background, so we have to take care of everyone. So इस क्वेश्चन को डील करेंगे थोड़ा सा एक दो क्लास जब हम लेवल्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ लेंगे, यूएट पढ़ लेंगे कि यूएटी क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं? व्हाट इज यूएट बताओ? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. सो बताओ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्टिंग यू डू एज अ क्यूए. मट्ठा नहीं लाया तुमको. मैंने तुम्हें पूछा नहीं था. बोलो अनंत, एक सिंपल सा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु परफॉर्म्स टेस्टिंग इन यूएट. सब जैसे अभी हम लोग के वहाँ तो यूएटी का जो एनवायरनमेंट होता है दूसरे टेस्ट हम लोग करते हैं, बट मोस्टली हु परफॉर्म टेस्टिंग इन यूएटी. टेस्टिंग बाय एंड यूजर्स. नहीं, आप तो कह रहे हो यूएट में आप टेस्ट करते हो. हाँ, टेस्टिंग तो हम लोग सर यूएटी पे हम लोग यूएट करते करता है ना. हैं. यस सर. तो आप क्यों कह रहे हो एंड यूजर? झूठ क्यों कह रहे हो? बताओ, सोचो. हाँ सर, हम लोग करते हैं सर. यूए तो करता है यूएटी में टेस्टिंग. एंड हु परफॉर्म्स टेस्टिंग इन स्प्रिंट टेस्टिंग. मतलब जब आप नॉर्मल टेस्टिंग करते हो, ठीक है, तब कौन टेस्टिंग करता है बोलो? जो डेली करते हो तब भी क्यूए तो करता है, आप ही लोग करते हो. और यूएटी में आप ही करते हो. सो हाउ नॉर्मल टेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम यूएटी टेस्टिंग. जब टेस्ट करने वाला बंदा सेम है, ऐसा थोड़ी नॉर्मल टेस्टिंग में गंदी टेस्टिंग करेगा, यूएटी में अच्छी टेस्टिंग करेगा. अरे बोलो सर, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे होती है यूएटी टेस्टिंग. है सर, यूएटी टेस्टिंग को दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हैं टेस्ट, क्यूए एनवायरनमेंट पे नहीं करते. वो तो इन्वॉल्वमेंट हो गया ना. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? करने वाले तो सेम है. अरे बोलो है ना. हाँ तो ये सारी चीजें समझाएंगे. आनंद वाल्मीकि का हूँ. यस सर. बोलो व्हाट इज द डिफरेंस? सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन सर. अभी क्वेश्चन ये है कि जब नॉर्मल टेस्टिंग करते हो तो आप ही लोग करते हो, जब यूएटी करते हो तो भी आप ही करते हो. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टेस्टिंग एंड यूएटी टेस्टिंग? अब आया क्वेश्चन समझ में? सर अरे बोलो. Sir, after fixing the defect, when the deployment is done, then we do the testing on UAT. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. किसने बोला? सर मैं बोलो. सर यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है ना. हाँ, तो हम यूजर की तरह सोच के उसको टेस्टिंग करेंगे ना, एज अ यूजर के साथ. तो पहले क्या सोच के करते हो? एज अ क्या सोच के? एज अ लाइक क्या सोच के? पहले भी तो यूजर की तरीके से चेक करोगे. और एक अच्छा टेस्ट है तो वही है जो एंड यूजर पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग करे. तो पहले क्या समझ के, सुपर हीरो समझ के टेस्टिंग करोगे क्या? पहले भी तो एंड यूजर के हिसाब से टेस्टिंग करोगे. ध्यान से समझो. चलो समझाएंगे. जब चीजों को करेंगे तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना? तो यही होता है कि जब हमें थोड़ा हमारे बेसिक्स कमजोर होते हैं ना, तो हमें कोई भी कंफ्यूज करके चला जाता है. लेकिन धीरे धीरे जब आपके सर ऐसे इंटरव्यू में भी सर होता है कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, फंस जाते हैं फिर वहीं पे. इंटरव्यूअर फंसा देगा भाई. उसे पता है इस बंदे ने काम ही नहीं करा, इसकी नॉलेज सटीक नहीं है. लेकिन जिसने काम किया होगा वो कभी नहीं फंस सकता. या जिसके बेसिक्स स्ट्रांग है वो खुद ही बता देगा कुछ ना कुछ. कैसे बनाओगे, कैसे बताओगे, समझाएंगे आगे जाके. चलो, तो यहाँ तक तो समझ आ गया. अब एक जो इनका क्वेश्चन था ना सैफ का, उसे मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि सैफ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा. आप इंग्लिश में वर्ड होता है ना पेशेंस, तो कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ पेशेंस रखो, सारी चीजों का आंसर मेरे पास है. तो कैसे रखेंगे पेशेंस, समझो. तो आप सब लोग माइक ऑन करके जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे आंसर बताओगे, ठीक है? चलो देखो. A new defect is encountered by QA. ठीक है, एक QA है, उसको पहली बार एक डिफेक्ट मिला है. ठीक है बच्चों,
तो बड़े ध्यान से समझते रहो, सीखते रहो। कि उसको क्यूए को पहली बार कोई डिफेक्ट मिला है तो ठीक है, तो उसका स्टेटस क्या होगा? सब लोग एक साथ बोलो। क्या होगा बोलो? न्यू होगा। अब न्यू डिफेक्ट, न्यू इशू है। अब भाई उसके टीम लीड ने जो भी किया चेक किया, और चेक करने के बाद किसको दिया जाएगा बोलो? असाइन टू डेवलपमेंट। साइन करने के बाद किसको दिया जाएगा? डेवलपर को किया जाएगा। ठीक है ना? तो ठीक है, अब ध्यान से सीखते रहना। ठीक है, चलो। issue is verified by lead and assigned for fixing। ठीक है, इशू लीड ने वेरीफाई किया और असाइन कर दिया फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? कौन सा स्टेटस है ये? असाइंड स्टेटस। ठीक है, तो भाई क्यूए लीड ने तो असाइन कर दिया कि भाई इसको फिक्स करो। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, सीखना और सब लोग आंसर करना, जिससे मुझे पता चले कि भाई जो समझाया जा रहा है वो कुछ कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। अब असाइन होने के बाद देखो, जैसे ये असाइन हुआ तो किसी का माइक ऑन है भाई, somebody's mic is on, please turn it off, we are getting disturbed। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? बड़े ध्यान से सीखते रहना। असाइन होने के बाद यहाँ पर डेवलपर को ना काम करने का मन नहीं है इस इशू पे, तो डेवलपर ने चेक किया कि क्या ये इशू वैलिड है कि नहीं। जब उसने चेक किया कि ये वैलिड है कि नहीं, ठीक है, डायरेक्ट उसने काम नहीं किया उस पे, पहले उसने ये चेक करवाया या चेक खुद से किया जो क्यूए ने लॉक किया डिफेक्ट, क्या ये एक वैलिड डिफेक्ट है कि नहीं। और चेक करते वक्त उसे पता चला कि भाई ये तो वैलिड है ही नहीं। ऐसा इशू है बोलो, ये तो वैलिड है ही नहीं, नो इट इज नॉट अ वैलिड डिफेक्ट। तो ऐसे डिफेक्ट जो वैलिड नहीं होते उनको क्या मार्क किया जाता है? जल्दी बताओ सब लोग एक साथ, एक स्वर में। रिजेक्ट, नॉट अ बग, रिजेक्टेड या नॉट अ बग। वेरी गुड, ठीक है, रिजेक्टेड। तो क्या डेवलपर को काम करना पड़ेगा? नो सर, बच गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, डेवलपर थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे उसे काम नहीं करना पड़ा, फिर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सपोज करो ये ऐसा बग था जो वैलिड निकला। कैसा निकला बोलो? ये वैलिड बग निकला। ठीक है, इट इज अ वैलिड वन। ठीक है, वैलिड है, यस इट इज अ वैलिड। तो वैलिड होने के बाद डेवलपर का मन अभी भी नहीं कर रहा है इस पे काम करने का। ठीक है, डेवलपर ने क्या किया इस बार? डेवलपर ने क्या किया, ध्यान से समझना। इसका स्कोप चेक किया। स्कोप का मतलब है इसका चेक किया कि भाई इसको फिक्स करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसको पता चला यार ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे फिक्स करो या ना करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। 1 महीने बाद में फिक्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इससे कोई बिजनेस में फर्क पड़ रहा है, ना इससे कोई फंक्शनैलिटी में फर्क पड़ता है, बहुत ही माइनर बग है। तो ऐसे डिफेक्ट्स जो लो इंपॉर्टेंस, लो प्रायोरिटी के होते हैं, जिनका कोई स्कोप ही नहीं होता, फिक्स करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको क्या मार्क किया जाता है बताओ जल्दी? डिफर्ड। तो क्या अब डेवलपर को काम करना पड़ेगा? डिफर्ड? नो सर, नहीं, डिफर्ड मार्क कर देगा, कहेगा नहीं करूंगा फिर। वेरी गुड। लेकिन सोचो अगर ये इशू डिफर्ड भी नहीं निकला, इसका स्कोप भी अच्छा खासा है, ठीक है ना, इसे फंक्शनैलिटी पे भी इंपैक्ट डाल रहा है, बिजनेस पे भी इंपैक्ट डाल रहा है, तो फिक्स करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? अब तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब तो फिक्स करना ही पड़ेगा, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो फिर उसने कुछ ना कुछ सोचा, उसने अब चेक किया कि क्या ये इशू ऑलरेडी रेज्ड है कि नहीं। क्या चेक किया बोलो? क्या ये इशू ऑलरेडी किसी ने लॉक किया गया है कि नहीं। तो उसे पता चला कि यार ये सेम इशू किसी और क्यूए ने पहले से ही लॉक किया हुआ है, तो क्या अब इसने डिफेक्ट पे से काम करना पड़ेगा? ठीक है, यस।
ठीक है, तो अगर किसी ने पहले से लॉक किया गया है यस, तो उसको क्या मार्क कर दिया जाएगा बोलो? डुप्लीकेट। क्या काम करना पड़ेगा इसको? तीनों केसों में डेवलपर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बट सपोज करो ये वैलिड भी है, ठीक है, कैसा है बोलो? ये वैलिड भी है और साथ ही साथ इसका स्कोप भी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये पहले कभी रेस पे नहीं हुआ, तो बोलो अब तो डेवलपर को काम करना पड़ेगा, क्या आप बच सकता है? बोलो अब तो काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो स्टेटस आता है कौन सा आता है बोलो? इन प्रोग्रेस। कौन सा बोलो? इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, ठीक है, या फिर ओपन। इसका क्या मतलब है बोलो? कि आप डेवलपर को इस पर काम करना ही करना पड़ेगा। क्या लिखते थे? डेव स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट्स फिक्स। डेवलपर अपने फिक्स पे काम करना, इसके फिक्स पे काम करना शुरू कर देता है। क्लियर? तो स्टेज का क्या रख देते बोलो? इन प्रोग्रेस। अरे ध्यान से समझो, हम कहां से चले थे पढ़ना? यहां से चले थे, और अब कहां रियल लाइफ में देख रहे हैं कि कैसे ये चीजें काम करती। कुछ कुछ समझ आ रहा है? ऊपर से निकल रहा है? हो रहा है ना? ठीक है, तो इन प्रोग्रेस हो गया। इन प्रोग्रेस के बाद क्या होता है ध्यान समझो? डेव मेक्स नेसेसरी चेंजेस इन कोड। डेवलपर कोड में कुछ नेसेसरी चेंजेस करता है, ठीक है, और जैसी चेंजेस करता है फिर उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है और बड़े गर्व के साथ क्या कहता है बोलो? स्टेटस को क्या मार्क कर देता है बताओ? फिक्स्ड। तो भाई मैंने इस डिफेक्ट को क्या कर दिया है बोलो? फिक्स कर दिया है। अच्छा जी, चलो देख लेंगे भाई। तो क्या करता है? फिक्स कर दिया है, फिक्स्ड। तो अब क्या कहेगा क्यूए? नेक्स्ट स्टेज आएगा बच्चों कौन सा? रीटेस्ट। क्यूए बोलेगा कि ठीक है भाई तुमने तो फिक्स कर दिया, लेट मी वेरीफाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी रीटेस्ट। ठीक है ना? कौन सी टेस्ट आती बोलो? रीटेस्ट। ठीक है, चलो QA will retest the defect। QA उस डिफेक्ट को क्या करेगा बोलो? रीटेस्ट करेगा कि वेदर ये फिक्स हुई कि नहीं हुई। अरे बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या ये रिजॉल्व हुआ कि नहीं। क्या बोलोगे बोलो? क्या ये रिजॉल्व हुआ कि नहीं? क्वेश्चन पूछेगा, चेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, और उसमें दो चीज होगी। सबसे पहले सपोज करो यार वो डिफेक्ट सच में फिक्स हो गया। क्या हो गया बोलो? वो डिफेक्ट सच में फिक्स हो गया। तो जो डिफेक्ट सच में फिक्स हो जाते हैं अब नहीं आ रहे, उनको क्या कर दिया जाता है बोलो? क्लोज मार्क कर दिया जाता है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, क्लोज मार्क कर दिया जाता है। और सपोज करो जब क्यूए ने टेस्टिंग करी, बच्चों ध्यान से समझना, जब क्यूए ने टेस्टिंग करी और टेस्टिंग करते वक्त उसे फिर दोबारा से डिफेक्ट मिल गया, तब क्या किया जाएगा? तब भी क्लोज कर दिया जाएगा क्या? सोचो क्यूए ने टेस्टिंग करी और दोबारा से उसे वो डिफेक्ट मिल गया, उनके उस केस में क्या किया जाएगा? ये सर सब लोग बताओ, कुछ फिक्स ही नहीं हुआ रियल में, क्या किया जाएगा? रीओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड, रीओपन कर दिया जाएगा। और रीओपन करने के बाद क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? सोचो, अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। रीओपन करने के बाद इन प्रोग्रेस पे जाएगा सर। रीओपन करने के बाद दोबारा से इन प्रोग्रेस, वो डेवलपर उसको क्या करेगा बोलो? फिर से उस पे काम करेगा, फिर से फिक्स करेगा,
फिर से चेक किया जाएगा रिजॉल्व हुआ कि नहीं, फिर से रीओपन। तो देखो जो चीज स्टार्टिंग में है, पंकज यू आर टू लेट, अब तो कहानी खत्म हो गई, अब 10:30 वाला ऑटोमेशन चलेगा, ठीक है। मेक श्योर आप मैं ट्राई कर रहा था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं काफी जद्दोजहद करने के बाद अब जाके ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो आपका कैमरा ऑन है, नो नीड टू ऑन योर कैमरा राइट नाउ, ठीक है। यस सर। जब रिकॉर्ड होगा तो बताएंगे, मॉक इंटरव्यू में ऑन करना, ठीक है। गॉट इट। चलो भाई, तो हम कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे बच्चों। तो देखो हमने 3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। स्टार्टेड विद द फ्लो चार्ट, भाई ऐसे ऐसे काम करता है, फिर देन बाय द डेफिनेशंस, ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन। अगर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको कैसे डील करना है। सपोज करो अगर ये डायग्राम में फर्स्ट टाइम आपको बता था, क्या आपको कुछ समझ में आता, बोलो, सोचो, ठीक है ना। सो गाइस जो भी पढ़ाया जा रहा है सिस्टमैटिक पढ़ाया जा रहा है, सोच समझ के पढ़ाया जा रहा है, तो मेक श्योर रहो कल आपको इसका लाइव भी दिखाएंगे कि कैसे रियल लाइफ में चीजें काम करती है। तो बोलो किस किस को टॉपिक समझ में आया, अरे बोलो। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नोट्स मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, और सैटरडे संडे बच्चों छुट्टी होती है, बट मेक श्योर कि जब मंडे को आओ तो भाई मैं क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड, बता पाओगे? यस सर। बोलो है ना, यस सर, यस सर। ठीक है, तो मंडे को पूछा जाएगा, ठीक है। पहले ही तैयार कर लेंगे आपको कि भाई आप पूरे 100% तैयार रखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके नोट्स आपको शेयर कर दिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। मोहम्मद साहब आपका क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर आ गया। सर ना, तो क्वेश्चन और था, बोलो। सर ये जो न्यू और इन प्रोग्रेस के बीच के जो फेजेस होते हैं, इसको ये डिफेक्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं क्या? ध्यान से समझो, नहीं ध्यान से समझो, रियल लाइफ में जब काम करेंगे ना तो न्यू व्यू कुछ नहीं होता, ठीक है। जब भी कोई इशू पहली बार लॉक किया जाता है ना, जैसे सपोज करो ये टिकट है, तो स्टार्टिंग में इसका स्टेटस क्या होगा, बोलो, ये दिख रहा है? यस सर। क्या है स्टेटस? टू डू सर। टू डू। न्यू का मतलब क्या होता है? टू डू। अरे समझ गए, टू डू का मतलब अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो धीरे धीरे समझाएंगे, जब रियल लाइफ करेंगे थोड़ी सी चीजें चेंज होती है। जैसे वो जीरा के बोर्ड पे डिफरेंट मतलब ऐसे डेवलपर का ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डेवलपर का एक और होता है, जैसे डेवलपर ने डेवलप कर दिया उसका कोड रिव्यू होता है, ठीक है। वो डेवलपर का सीनियर कोड रिव्यू करता है, तो कोड रिव्यू का स्टेटस होता है। क्यूए का एक स्टेटस होता है, क्यूए कंप्लीट, और अगर मल्टीपल इन्वायरमेंट है तो रेडी फॉर स्टेजिंग। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डोंट वरी। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका बताएंगे, रियल लाइफ भी बताएंगे, डोंट वरी, कहीं घबरा नहीं पाओगे और कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, डोंट वरी। दिस इज द स्टैंडर्ड वे, पहले इसको समझो, ये एवरीवेयर वैलिड है। फिर थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस ऑर्गेनाइज वाइज होंगे वो भी समझाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है ना, बोलो, इतना तो डिफाइन कर दोगे सब लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन। जैसे सर अभी लेट्स से नई कंपनी ज्वाइन की है और हमने एक मॉड्यूल पर टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, उसी से क्या होता है एक रिपोर्ट भी जनरेट होती है, बट वो रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है हमें कि उसमें कि मॉड्यूल अभी एक्सपेक्ट नहीं किया, देखा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया, तो वहाँ पे तो चल रहा है बट वो रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं किया। बाद में मैनेजर आके बोलते हैं कि ये तो तुमने चेक करना चाहिए था, तुमने सब क्यों नहीं चेक किया। तो सर वो फिर इस सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं सर रियल लाइफ में? ये टॉक्सिक कंपनी में आप चले गए, ठीक है ना। अगर मैनेजर ऐसे बोल रहा है तो पहले केटी सेशन होते हैं, ठीक है ना। केटी सेशन में हर एक चीज के बारे में बताया जाता है कि भाई ये रिपोर्ट, अगर कोई मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो तो पहले उसकी केटी होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है, आपको समझाया जाता है कि भाई ये रिपोर्ट का पार्ट है, ये अलर्ट का पार्ट है, नोटिफिकेशन का पार्ट है, ये एडमिन पार्ट है, डैशबोर्ड पार्ट है, ये एडमिन मैनेजमेंट है, ये ऑर्डर मैनेजमेंट है। इस तरीके से हर एक मॉड्यूल के बारे में बताया जाएगा कि भाई जो भी एक्टिविटी करोगे वो रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होगी। अगर बताया नहीं गया, ठीक है, तो भाई फिर आपके लीड की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर बताया भी नहीं गया और आपको डांट भी पड़ रही है तो इसका मतलब आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, कंपनी बदलो, समझ गए ना। ऐसा नहीं होता है चाइल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बोला गया कि सारा एक्सप्लोर करो, जितने ऑप्शन दिख रहे हैं सबको एक्सप्लोर करो और शाम तक हर एक चीज को चेक करके बताओ, अभी आपका लर्निंग फेज है,
और आपने पूरे दिन गप्पे लड़ाए, चाय पी, कॉफी पी, लंच करके आए, डिनर करके आए और शाम को एक दो चीज चेक करके बता दी सर सब ठीक चल रहा है, और आपके टीचर को या आपके मैनेजर को पता है कि भाई रिपोर्ट में गड़बड़ है, तो पूछेगा रिपोर्ट चेक करिए आपने, आप कहोगे नहीं, तो कहेगा भाई क्या एक्सप्लोर किया तुमने, तो दो केस हो सकते हैं, समझ गए ना। तो गलती आपकी भी हो सकती है, और अगर आपको नहीं बताया गया या आपको परेशान किया जा रहा है तो मैनेजर की भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता यूजुअली, ठीक है। ये कोई छोटे बच्चे थोड़ी है जो डांट लगाएगा टीचर, बोलो ही इज डूइंग हिज जॉब, यू आर डूइंग योर जॉब, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता आईटी में, ठीक है, समझ गए कि नहीं। थैंक यू सर। ऐसा नहीं होता, यहाँ तो ऐसा होता है ना कि बहुत प्यार से बात की जाती है। अगर आप बोलोगे भाई मुझे सर दर्द हो रहा है, तो ये बोला जाएगा सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या आपसे 2 मिनट कनेक्ट कर सकते हैं, टेक योर रेस्ट, और छुट्टी दे दी जाएगी, पैसे भी नहीं कटेंगे। फिर अगले दिन ऐसा होगा कि भाई पूछा जाएगा अब आप कैसा फील कर रहे हो, फिर अगर गलती भी कर दी तो 2 बार 3 बार 4 बार समझाया जाएगा। बहुत सारी गलती कर दी, 3 महीने तक ट्रेनिंग देने के बाद भी कुछ काम नहीं कर रहे हो जी, तो भी PIP होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, 3 महीने आपको और पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। उसके बाद अगर तब भी कुछ नहीं कर पाए तो एस्केलेशन जाती है बात, HR तक बातें पहुंचती है। लेकिन भाई अगर आपने ठानी रखी है कि बिल्कुल 15 मिनट से ज्यादा काम ही नहीं करूंगा या कुछ गलती करूंगा जो करूंगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा तो एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो आईटी, एक अच्छी आईटी कंपनी में चले गए तो लाइफ सेट है भाई, ठीक है। काम बहुत कम और पर्क्स बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, आज की क्लास को समराइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड